नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अब तक आप सोच रहे होंगे कि वक्फ वाले मामले में आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, प्रवक्ताओं के माध्यम से अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो आप जान जाइए कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कोई बड़ा प्लान रच रहे हैं। देखिए, हमारी बात गुलाम गौस साहब, जो एमएलसी है नीतीश कुमार के पार्टी के, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बस देखते जाइए होता है क्या। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी के तरफ से भी एक और बयान आ गया है, जिससे साफ साफ अब दिख रहा है कि आज फैसले की रात है और आज रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इतना बड़ा फैसला ये होगा कि जिससे बिहार और दिल्ली की सरकारें डोल सकती हैं, कुर्सियां डगमगा सकती हैं। और देखिए, इसको लेकर आप अशफाक करीम, जो पूर्व सांसद है जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, क्या कहा है उन्होंने, पहले उनके इस बयान को सुन लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी डेलीगेशन था और भी कोई जिम्मेदार सारे लोग थे। खानकाहों के भी जो सरबराह हैं, जो अमीर हैं, वो भी लोग थे। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। उन्होंने यही कहा कि हमने तो मुसलमानों का इतना काम किया जो किसी सरकार ने नहीं किया। और वाकई ये गिनती आप लोग अच्छी तरह से कई बार इस पर बात हो चुकी है। तो इसलिए जब वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का काम, अक़लियत का काम हमने बहुत किया, और वाकई उन्होंने किया। तो जब उन्होंने किया है तो ये भी मामला अक़लियत का है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। अब 24 घंटे से कम का वक्त बचा है सर, क्या फिर से मुलाकात कर जवाब मत दीजिए। ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी या विरोध करेगी? मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी जरूर आज कुछ न कुछ फैसला लेंगे। कल है बिल पेश और वोटिंग का मामला कल है। आज कुछ न कुछ फैसला नीतीश कुमार जी जरूर लेंगे कि ये बिल पास न हो, और अगर हो भी खुदा न खास्ते तो पूरी तरह मजबूत अमेंडमेंट के साथ, जिससे वक्फ का नुकसान न हो। जो वाकिफ की मंशा है उसके तहत वो बहाल रहे, उसका नुकसान न हो, ये जरूर इतना ख्याल नीतीश कुमार जी रखेंगे। जहां तक मैंने उनके जहन को पढ़ा और आज तक समझा, खासतौर पर अक़लियतों के मामले में। इस मामले पे लास्ट मुलाकात और बात कब हुई थी आपकी नीतीश कुमार के साथ? बराबरी होती रहती है, बराबरी होती है। जरा ठहर जाइए, जरा ठहर जाइए ना। मैं एक बात बता दूं, मामला ये है, जिस जमाने में वो अमीर शरीयत बने जनाब फैसल रहमानी साहब जब बने, तो हम लोगों को यह कहा गया कि आलिम है, और ये उनकी तरफ से खबर आई कि हमारी शहरियत यहाँ की है और मैं अब रेगुलर रहूंगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलकर ये बात सही साबित नहीं हुई। तो एक सवाल हम लोगों ने रखा कि साहब, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको इस बुनियाद पर मेंबरशिप से और सेक्रेटरी से उनको हटा दिया, तो हम लोगों ने उनसे दरियाफ्त करना चाहा कि आखिर बात क्या है। तो कन्फर्म हुए कि उनकी शहरियत, नागरिकता जिसको कहते हैं, शहरियत उसी को उर्दू में कहते हैं, नागरिकता हिंदी में कहते हैं, सिटीजनशिप अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो उनकी यूएसए की है। और मेरे पास सबूत भी है उसका कि यूएसए की है, इस पर भी है। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे मुतनाज़ा लोगों को नहीं रहना चाहिए, जो डिस्प्यूटेड हो उनको कम से कम इस जगह पर नहीं रहना चाहिए जिस तरह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से हटाया गया। अगर वो साबित करते हैं कि हमारी शहरियत यहाँ की है, हम ये सवाल करते रहे, लेकिन वो साबित नहीं कर सके। दूसरा मामला यह आया, एक बार मेरे पास आए तो हमने पूछा कि एयर में ये बात आ रही है कि आपका जो बैतुल-माल है वो बिल्कुल खाली हो रहा है, करोड़ों करोड़ रहा करता था, अब लाखों में भी नहीं रहता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुलाजिम बहुत बढ़ गए, जिसकी वजह से हमने वो पैसा खर्च हो गया। तो हमने पूछा कि पहले मुलाजिम को जो बहाल किया तो ट्रस्ट से आपने अप्रूवल लिया, पोस्ट सैंक्शन कराया तो नहीं, अप्रूवल लिया ट्रस्ट नहीं। तो हमने कहा एडवर्टीजमेंट किया,
तो नहीं, तो आपने जिसको जहां बहाल कर लिया, यह आपको नहीं है। ट्रस्ट से ये मशवरा लेना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि अगर बैतुलमाल में पैसा घट जाता है, इस ट्रस्ट से उस ट्रस्ट से हम ले लेते हैं। हमने कहा ये भी गलत है, कानूनी ये आपके अख्तियार में नहीं है। दोनों ट्रस्ट, जो लेगा और जो देगा, दोनों की मीटिंग होनी चाहिए। ये सब बातें होती रही, लेकिन और वो आलिम भी नहीं है जो दस्तूर में है कि आलिम होना चाहिए। तो ये तीन बात वो आज तक साबित नहीं कर सके, और हमने हमेशा ये बात रखी, लेकिन इसका सही कंक्रीट जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि कुछ लोगों से वो हम पर अंगुष्ठुमाई करते रहे कि अपना दामन देखें। तो भाई जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना, कि आप किसी पर उंगली उठाइए तो ये गलत है। तो एक तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए, सफाई जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। उनको शहरियत का ये साबित करना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान की शहरियत हमारी है, सिटीजनशिप हमारी यहाँ की है, हम आलिम हैं। ये उनको साबित करना चाहिए, और ये साबित करना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत हम पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा, इतना रुपया करोड़ में जमा है, ये नहीं करके अदरवाइज सवालात कर रहे हैं। ये तो बड़ा गलत है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वो। अब मेरे खिलाफ कभी न कभी कुछ खास तौर पर मेरे खिलाफ आता रहता है, ये गलत है। और दूसरी बात कि वो राजद से अटैच है, हम लोग जदयू से अटैच है, मान लीजिए, तो हम राजद से अटैच हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप कहते हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के अवतार को हम लोगों ने बाइकाट करने के लिए कहा, इसलिए ये सब किया जा रहा है। भाई आप सीधा सीधी कहो ना कि यहाँ पैसा है, रुपया इतना है, हमारी शहरियत यहाँ की है। ये भटकाने की बात जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये अमीर शरीयत को या उनके लोगों को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और बहुत बातें लोगों में गलत वही उन्होंने फैलाने का काम किया हम लोगों के खिलाफ। तो देखा आपने, पूर्व सांसद अशफाक करीम ने भी इस बिल का विरोध कर दिया है और कहा है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वाकिफ करा दिया गया है, और उम्मीद है कि सदन में पेश होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई ना कोई हम फैसला लेंगे, ताकि मुसलमान के हक में कोई नाइंसाफी ना हो। दोनों नेताओं ने इस मुसलमान के खिलाफ साजिश तो बताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अशफाक करीम कह रहे हैं कि नीतीश फैसला लेने वाले हैं, तो आखिर नीतीश कुमार कब फैसला लेंगे? क्या सरकार गिरा देंगे नीतीश कुमार? क्या जिस बैसाखी के सहारे चल रही है मोदी सरकार, वो बैसाखी टूटकर गिर जाएगी? अब कल का दिन बिहार और देश की सियासत में बड़ा नया रंग लाने वाला होगा। देखना होगा क्या अपडेट्स आता है। हमारी नज़र हर खबर पर है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।